हाँ दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र मेट्रो रेल द्वारा निकाली गई नागपुर मेट्रो में अलग अलग वैकेंसी के बारे में। आखिर कौन कौन सी वैकेंसी निकाली गई हैं, किस किस पोस्ट के लिए निकाली गई हैं, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कितना एक्सपीरियंस है, क्या ये पोस्ट डिप्यूटेशन पे हैं या कॉन्ट्रैक्ट पे हैं या परमानेंट है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे समझेंगे। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों हम अपने सर्च इंजन गूगल पे आ चुके हैं। अब यहाँ हम टाइप करेंगे महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो ये महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की वेबसाइट खुल जाएगी जिसमें महा मेट्रो लिखा होगा। इस महा मेट्रो क्लिक करने पे हमारा ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अगर हम इस वेबसाइट के एंड में देखें तो यहाँ 3 मार्क्स हैं, उस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा ऑप्शन, तो ये हमारे पास सारे ऑप्शन आ जाएंगे। इसमें हम करियर पे जाएंगे। अगर हम करियर पे जाके देखते हैं, यहाँ हमें अलग अलग वैकेंसी के बारे में पता चलता है। तो जो इससे पहले वैकेंसी आई थी वह 23 जून को आई थी, जिसका लास्ट डेट 13 जुलाई को था। इसके बारे में हमने आपको पहले बताया था। जो अब लेटेस्ट वैकेंसी आई है वह 9 जुलाई को आई है और इसका जो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है वह 29 जुलाई 2021 है। तो अगर हम इसकी डिटेल में देखें कि कौन कौन सी पोस्ट हैं, तो इसके लिए हम डिटेल्स में देखें तो यहाँ व्यू लिखा हुआ है। व्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक पीडीएफ डाउनलोड होगी। तो अगर हम इस पीडीएफ को ओपन करेंगे तो यहाँ क्लियरली लिख कर आ रहा है कि महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि एक जॉइंट वेंचर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का, जिसके अंडर नागपुर मेट्रो, पुणे मेट्रो और न्यू मुंबई मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स का जिम्मा है। अब आप बोलेंगे कि एक ऑर्गेनाइजेशन को इतनी सारी मेट्रो का जिम्मा क्यों दिया गया है। तो हम आपको बता दें कि मेट्रो पॉलिसी 2017 में यह क्लियरली मेंशन था कि एक स्टेट में केवल एक ही बॉडी होगी जो कि सारे मेट्रो प्रोजेक्ट्स को मॉनिटर करेगी और इम्प्लीमेंट करेगी। तो इसीलिए हर स्टेट में एक बॉडी बनाई गई है। इसी प्रकार यूपी में उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड है, गुजरात में गुजरात मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड है। इसी प्रकार महाराष्ट्र में भी महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड है, जो कि इन तीनों प्रोजेक्ट्स का काम देख रही है। तो अगर हम इन पोस्टों की बात करें तो सारी पोस्टें कॉन्ट्रैक्ट पे रहेंगी, जो कि 5 साल इसका पीरियड रहेगा कॉन्ट्रैक्ट का, और हो सकता है कि 5 साल बाद आपको परमानेंट कर दिया जाए। तो अगर हम पहली पोस्ट की बात करें तो ये एडिशनल चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर की पोस्ट है, जो कि सिविल डिपो के लिए इसका सिलेक्शन किया जाएगा, जिसमें वैकेंसी 1 है। इसका पे स्केल 1 लाख से 2,60,000 तक है। इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो बीटेक है सिविल इंजीनियरिंग में। इसका जो मिनिमम एक्सपीरियंस है वह 17 साल का है, वो भी एग्जीक्यूटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द फील्ड ऑफ सिविल कंस्ट्रक्शन। अब सिविल कंस्ट्रक्शन किस में, मेट्रो में या रिलेटेड डिपो में, मेट्रो रेल के, रेलवे पीएसयू के, या मेट्रो रिलेटेड कोई भी प्राइवेट इंडस्ट्री में। अब अगर आप किसी मेट्रो या रेलवे से हैं तो आपका जो आईडीए पे स्केल होगा वह 90,000 से 2,40,000 तक होना चाहिए। या दूसरी कंडीशन ये है कि आप अगर पे स्केल 80,000 से 2,20,000 वाले में हैं तो आपके पास उसमें 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब उस पे स्केल में आप 3 साल से काम कर रहे हों। और आपके पास सीडीए पे मैट्रिक्स से वह लेवल 12 होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर आप पीएसयू या गवर्नमेंट से नहीं है, अगर आप प्राइवेट इंडस्ट्री से हैं तो आपका वहाँ पर सीटीसी 2,20,000 होना चाहिए पर मंथ। और इसके अलावा आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए कुछ सिविल कंस्ट्रक्शन और मेट्रो डिपो में, ट्रैक लेइंग में, कंपैरेटिव बिडिंग में, सब इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। जिसका जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 53 ईयर का है। जो दूसरी पोस्ट है वह डिप्यूटी चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर एएफसी के लिए, ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम, जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। इसका जो पे स्केल है वह 70,000 से 2 लाख के बीच में है। इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मांग रखी है वह बीटेक है, इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। इसका जो मिनिमम एक्सपीरियंस है पोस्ट क्वालिफिकेशन वह 8 साल का होना चाहिए। अब इन द फील्ड ऑफ एएफसी सिस्टम इन मेट्रो रेल, रेलवे, पीएसयू, इस भी किसी भी एरिया में आप वर्किंग हो 8 साल के लिए, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में भी हैं तब भी आप एलिजिबल हैं।
अब इसमें दो चीज़ें, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में हैं या पीएसयू में हैं तो आपका जो आईडीए पे स्केल होना चाहिए वह 60,000 से 1,80,000 होना चाहिए करंट। अगर आप सीडीए पे मैट्रिक्स में हैं तो आपका लेवल 11 होना चाहिए। अगर आप आईडीए पे स्केल 50,000 से 1,60,000 में है तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, बट इसमें आपको 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, मतलब इस पे स्केल पे आप 3 साल से वर्किंग हो। सेम है अगर आप सीडीए पे मैट्रिक्स लेवल 10 पे हैं तो। अब इस गवर्नमेंट पीएसयू के अलावा अगर आप प्राइवेट सेक्टर में वर्किंग हैं तो आपका जो सैलरी होना चाहिए वह 1,60,000 होना चाहिए, सीटीसी बोले तो। अब इन दोनों के अलावा कैंडिडेट्स को कुछ एक्सपीरियंस भी होना चाहिए जो कि इंटरव्यू में पूछेंगे। तो इसका जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 45 ईयर का है। तो इसी प्रकार जिस प्रकार डिप्यूटी चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर है एएफसी का, सेम चीज़, सेम वैकेंसी, सेम पे स्केल डिप्यूटी चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर रोलिंग स्टॉक का है। इसमें डिफरेंस क्या है, इसका जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो बीटेक होगा, बट इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में होगा, डिफरेंस ये है। बाकी इसका जो एक्सपीरियंस है वो भी 8 साल का ही है, बट इन द फील्ड ऑफ रोलिंग स्टॉक। बाकी जो पे स्केल है, पे मैट्रिक्स है, गवर्नमेंट सेक्टर के लिए प्राइवेट सेक्टर के लिए सेम ही है। इसमें भी एज लिमिट मैक्सिमम 45 ही है। बेसिक डिफरेंस क्या है, आपका जो क्वालिफिकेशन अलग होना चाहिए बस। जो तीसरा भी है ये भी सेम ही है, ये डिप्यूटी चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर पावर सप्लाई के लिए ट्रैक्शन का, इसका भी सेम वैकेंसी है, सेम पे स्केल है। इसका जो क्वालिफिकेशन थोड़ा सा अलग है, इसमें केवल बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ही एलिजिबल है। बाकी इसका जो एक्सपीरियंस है वो भी 8 साल का ही है इन द फील्ड ऑफ पावर सप्लाई एंड ट्रैक्शन सिस्टम। बाकी इसका जो पे स्केल है जो करंटली वर्किंग है वो भी सेम ही जैसे ऊपर बताया मैंने आपको। इसका भी मैक्सिमम जो एज लिमिट 45 ईयर है। सेम सेफ्टी ट्रेनिंग है, ये भी डिप्यूटी चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए है। सेम वैकेंसी है, सेम पे स्केल है, बस इसका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है इसमें आप इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल तीनों हो सकते हैं। अब इसका जो एक्सपीरियंस है वो 8 साल का होना चाहिए, वो भी एग्जीक्यूटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द फील्ड ऑफ ऑपरेशन, सेफ्टी एंड ट्रेनिंग। मतलब जो लोग अभी ऑपरेशन डिपार्टमेंट में करंटली डिप्लॉयड हैं वो भी इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, बट वो एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे होनी चाहिए। सेम जैसे कि ऊपर था, सेम पे स्केल इसमें भी जैसा कि ऊपर था, सेम मैक्सिमम एज लिमिट 45 ईयर ही है। अब बात करते हैं एएम की, मतलब असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी एंड ट्रेनिंग। ये नॉन एग्जीक्यूटिव भाइयों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि नॉन एग्जीक्यूटिव के जो एम्प्लॉयज़ हैं वह ज्वाइन करके सीधा एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं। इसका जो पे स्केल होगा वह 50,000 से 1,60,000 होगा। इसमें भी जो क्वालिफिकेशन है वह है बीटेक इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल सब ज्वाइन कर सकते हैं। इसका जो एक्सपीरियंस है मिनिमम 5 साल का होना चाहिए इन द फील्ड ऑफ ऑपरेशंस, सेफ्टी एंड ट्रेनिंग इन मेट्रो, रेल, रेलवे पीएसयू या प्राइवेट सेक्टर कहीं हो सकता है। अब इसमें जो लोग वर्किंग हैं उनका आईडीए पे स्केल 46,000 से 1,45,000 होना चाहिए, और जो सीडीए पे मैट्रिक्स लेवल है वो 8 होना चाहिए। अगर आपका आईडीए पे लेवल 40,000 से 1,25,000 है तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, बट आप इस पे स्केल में 3 साल से काम कर रहे हो। सेम अगर आप सीडीए पे मैट्रिक्स लेवल 7 है तो सेम, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में है, मेट्रो रिलेटेड कोई इंडस्ट्री में, तो वहाँ आपका सीटीसी 1 लाख तक होना चाहिए, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें जो एक्सपीरियंस मांग रखा कि मेट्रो ट्रेन ऑपरेशन, आप मेट्रो ट्रेन चला रहे हो, या कंस्ट्रक्शन में, पैसेंजर ऑपरेशन सेफ्टी में, मेट्रो के ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ में, डीलिंग विद ओईएम ट्रेनर में, तो जिससे प्रॉपर, तो ये सारे जो चीज़ें हैं इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसमें मैक्सिमम जो एज लिमिट है 35 ईयर है। तो नॉन एग्जीक्यूटिव कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी सुनहरा मौका है जो कि ऑपरेशन में वर्किंग है अभी। दूसरा है एएम इन E&M। E&M में भी एएम की पोस्ट है, वो भी इसमें 2 पोस्टें हैं। इसका पे मैट्रिक्स 50,000 से 1,60,000 है। इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो बीटेक इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है। इसमें 5 साल का एक्सपीरियंस है इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल और E&M डिपार्टमेंट इन मेट्रो रेल, रेलवे पीएसयू, मेट्रो रिलेटेड जो भी इंडस्ट्री है प्राइवेट सेक्टर की। इसका भी सेम पे मैट्रिक्स है जैसा कि मैंने ऊपर बताया आपका, जो कि एएम सेफ्टी एंड ट्रेनिंग का था। इसकी भी एज लिमिट 35 साल ही है। इसमें भी जो नॉन एग्जीक्यूटिव हैं वो उनको
एग्जीक्यूटिव बनने का काफ़ी सुनहरा मौका है। तो ये सारी पोस्टें थी जो कि नागपुर मेट्रो ने निकाली हैं। अब बता दें कि जो ये इनका जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें जस्ट आपका इंटरव्यू होगा और कुछ नहीं होगा। इंटरव्यू के बेस्ड पे आप शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, उसके बाद आपका मेडिकल होगा और आप ज्वाइन कर जाएंगे। तो दोस्तों, आप सबको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।